नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में सत्ता संभालते हुए 10 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इन 10 सालों में मोदी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए, कई योजनाओं को लॉन्च किया, जिसका लोगों ने जिंदगी पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। मोदी जी के फैसलों में एक फैसला है डिजिटल इंडिया का। पीएम मोदी ने 10 साल पहले जो भारत की जनता को गारंटी दी थी, वो गारंटी डिजिटल क्रांति में बदल गई। और बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के सहारे जिस तेजी के साथ डिजिटल क्रांति ने देशवासियों को फायदा पहुंचाया, वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। लेकिन यह सब कैसे मुमकिन हुआ भारत में, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। डिजिटल इंडिया की कामयाबी में यूपीआई का बड़ा रोल है। साल 2016 में लॉन्च हुए यूपीआई ने भारत में डिजिटल लेन देन को पूरी तरीके से बदल दिया। और भारत ही नहीं, विदेशों में भी आप इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई, एक नई क्रांति ला दी। और यूपीआई से लेनदेन के हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया की कामयाबी की वजह से डिजिटल इकोनॉमी में भी तेजी से उछाल देखने को भारत में मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत की इकोनॉमिक में कैसे बढ़ रहा है डिजिटल इंडिया का रोल। यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान में डिजिटल क्रांति का दौर चल रहा है। पैसे से लेकर जरूरी कागजात तक हर चीज डिजिटल हो गई है। डिजिटल इंडिया की कामयाबी से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान हो रही है। लेकिन डिजिटल इंडिया होते इस दुनिया का कुछ नुकसान भी हो रहा है। डिजिटल युग में रोज नए तरीके से साइबर फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। सरकार लोगों को, हिंदुस्तानियों को जागरूक करने के लिए तमाम विज्ञापन दे रही है, जो इस वक्त नाकाफी साबित हो रहे हैं। और दूर बैठे साइबर अपराधी इस तकनीकी के जरिए लोग के जेबों पर डाका डाल रहे हैं। ऐसे ही 10 साइबर फ्रॉड के बारे में आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।